प्रिय विद्यार्थियों, भारत का भूगोल प्रश्न पत्र में आज हम प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि मैंने पूर्व की कक्षा में बताया कि प्रायद्वीपीय प्रवाह तंत्र अत्यंत प्राचीन प्रवाह तंत्र है। यहाँ की नदियाँ दीर्घकाल से अपरदन करती हुई अपने अंतिम आधार स्थल तक प्राप्त कर चुकी हैं और नदियां अपने बेसिन्स और घाटियों को बहुत अधिक चौड़ा कर रही हैं। दक्षिणी भारत में अधिकांश नदियां पश्चिमी घाट से निकलकर पूर्वी की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती हैं। जैसा कि हम इस मानचित्र में देख पा रहे हैं, प्रायद्वीपीय भारत का ये मानचित्र, जहाँ पर महानदी गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, पुनियार, कावेरी जैसी मुख्य नदियाँ आपको दर्शाई गई हैं। इसके अतिरिक्त शेष सभी नदियाँ ताप्ती एवं नर्मदा मुख्य नदी को छोड़कर पश्चिमी घाट से निकलकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। इससे पूर्व में हमने नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बारे में अध्ययन किया। इसी क्रम में आज हम बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में बात करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में भी बताया कि प्रायद्वीपीय भूभाग में वर्षा कम होने के कारण यहाँ की नदियों में जल की मात्रा कम होती है। तो ऐसी स्थिति में कृष्णा, कावेरी एवं गोदावरी जैसी प्रमुख नदियाँ भी विषम पठारी धरातल होने के कारण उनमें नहरें सामान्यतः नहीं निकाली जाती और नेविगेबल भी नहीं है। और इन नदियों में पठार की नदियां, क्योंकि उनका उद्गम हिमालय जैसे उच्च पर्वतीय क्षेत्रों से नहीं होता है, तो अतः ग्रीष्म काल में ये नदियां शुष्क हो जाती हैं और पथरीला पठारी भूभाग होने के कारण आकस्मिक बाढ़ें भी शीघ्रता से आती हैं। दक्षिणी भारत की अधिकांश नदियां, छोटी बड़ी नदियां बंगाल की खाड़ी में जो गिरती हैं, उनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी के रूप में गोदावरी नदी, जो कि सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय सबसे बड़ी नदी, जिसे देश की गंगा के पश्चात दूसरी सबसे बड़ी नदी के रूप में जाना जाता है। आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, नासिक से दक्षिण पश्चिम की ओर 60 किलोमीटर दूर त्रयंबक गांव से 1067 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। वैनगंगा, मंजरी, पैनगंगा इसकी सहायक नदियां हैं और जब पूर्वी घाट की ओर पहुंचती है तो आंध्र प्रदेश के वहां पर इसकी घाटी तंग हो जाती है और पोलावुरम के निकट यह कंदरा के रूप में प्रवाहित होती है। मानचित्र में हम देख रहे हैं। पूर्वी घाट को पार करने के पश्चात ये भारत की प्रायद्वीपीय स्थिति में पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट की स्थिति, जैसा कि हम जानते ही हैं, पूर्वी घाट इन सभी नदियों के द्वारा विभक्त कर दिया गया है। आप मानचित्र में ये भी देख पा रहे हैं कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, ये पूर्वी घाट है। थोड़ा सा एक मिनट, इसको मैं वापस से प्रदर्शित करती हूँ आपको। दिस इज पश्चिमी घाट, जो कि पश्चिमी तट के किनारे है, और पूर्वी तट के किनारे विभक्त रूप में नदियों के द्वारा दीर्घकाल से काट दिए जाने के कारण, घिस दिए जाने के कारण यह बहुत अधिक मात्रा में विभक्त हो गया है। तो पोलावुरम के निकट यह एक सकरी तंग घाटी में होकर बहती है और पूर्वी घाट को पार करने के बाद अंतिम 90 किलोमीटर में यह फैल करके चौड़ाई को प्राप्त कर लेती है। यह नदी इतनी चौड़ी बन जाती है कि इसमें अनेक द्वीप एवं प्रायद्वीप बन जाते हैं और राजमुंद्री के निकट
गोदावरी की धारा लगभग राजमुंद्री के निकट गोदावरी की धारा लगभग 2745 किलोमीटर चौड़ी हो जाती है और इसके आधार पर लगभग 4 किलोमीटर लंबा एनीकट बांध भी बनाया गया है और यहीं से इसका त्रिकोणाकार डेल्टा भी प्रारंभ हो जाता है। मुख्य गोदावरी अंतरीप से नरसापट्टनम बिंदु के मध्य फैला हुआ है। यह नदी 1465 किलोमीटर लंबी है और इसका अपवाह क्षेत्र 3,13,379 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यदि हम राज्यों के आधार पर देखें तो यह नदी स्पष्ट रूप से हम देख रहे हैं गोदावरी का विस्तार एवं उसकी सहायक नदियों के रूप में पैनगंगा, वैनगंगा, वर्धा, प्रणाहिता, इंद्रावती, सबारी, मानेर, पूर्णा, मंजरा इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। नासिक, नांदेड़, इस डायग्राम में हम पुनः देख सकते हैं नासिक, नांदेड़, भद्राचलम इस नदी के किनारे बसे हुए मुख्य शहर है। यह नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं आंध्र प्रदेश से होकर प्रवाहित होती है एवं पूर्वी घाट कर पार करने के पश्चात जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह एक विस्तृत मैदानी भाग के रूप में डेल्टा का निर्माण करती है। इस नदी पर अनेक जल विद्युत योजनाएं बनाई गई हैं और इस नदी का अपवाह क्षेत्र 50% महाराष्ट्र और शेष कर्नाटक, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है। गोदावरी नदी को दक्षिण की वृद्ध गंगा और दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण भारत की महत्वपूर्ण महानदी कोयल एवं शंख नदियों के संगम से मिलकर छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के निकट 942 मीटर की ऊंचाई से निकलकर दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। मानचित्र में हम देख पा रहे हैं इस नदी का प्रवाह उड़ीसा में प्रवाहित होती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। यह नदी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के आधे भाग और आंध्र प्रदेश के कुछ भाग का जल लेकर 858 किलोमीटर बहकर उड़ीसा में बड़ा डेल्टा बनाती है। मानचित्र में हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा इन सभी क्षेत्रों का जल बहाव महानदी के द्वारा बनता है। डेल्टा के पास ही बाईं ओर ब्रह्माणी नदी भी इसमें आकर मिलती है और बालासोर जिले में आकर इसमें वैतरणी नदी भी आकर के मिल जाती है। वैतरणी नदी उड़ीसा की क्योंझर की पहाड़ियों से निकलती है और वैतरणी और ब्राह्मणी दोनों नदियां संयुक्त होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। महानदी का डेल्टा बड़ा ही उपजाऊ एवं सिंचाई में काम में आता है। इस नदी का अपवाह क्षेत्र 132,000 वर्ग किलोमीटर है। राज्यों की दृष्टि से यदि हम देखें तो महानदी बेसिन छत्तीसगढ़, उड़ीसा में बहुत कम, जबकि झारखंड, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश में बहुत अधिक 1.4 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है और अनेक शाखाओं में विभक्त होकर इस नदी का डेल्टा बनता है। हंसदेव, शिवनाथ, मांड, जोंक, ओंग और भी इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं। हीराकुंड, तीरथपाड़ा, बरोज बांध इस नदी पर बनाए गए हैं। दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी बड़ी नदी कृष्णा नदी
महाबलेश्वर के पास पश्चिमी घाट से 1337 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। मानचित्र में हम देख पा रहे हैं, जिसकी मुख्य सहायक नदियां भीमा, कृष्णा एवं तुंगभद्रा पश्चिमी घाट से प्रवाहित होती हुई महाराष्ट्र, कर्नाटका के जल को लेकर के तेलंगाना में प्रवाहित होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ऊंचे पठार को छोड़कर यह नदी शोलापुर, रायचूर के दोआब में, जो कि तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के प्रदेश से मिलकर बना है। तुंगभद्रा में उत्तरी मैसूरू, बेल्लारी और कुर्नूल जिले का जल आता है। कृष्णा की मुख्य अन्य सहायक नदियां कोरना, येरला, वर्ना, दूधगंगा, मालप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा प्रमुख है। पूर्वी घाट की पहाड़ियों के निकट पहुंचकर दो प्रधान धाराओं में बहकर यह समुद्र में गिरती है। कुर्नूल में इस नदी की तली पथरीली है और इसका जल निर्मल है। इस मानचित्र में हम देख रहे हैं, डेल्टा प्रदेश में यह नदी बहुत अधिक मिट्टी को बहाकर लाती है और इसका जल बहुत अधिक मिट्टी के कारण मटमेला हो जाता है। विजयवाड़ा के पास कृष्णा पर एनीकट बनाकर दो नहरें निकाली गई हैं और यह नदी 1400 किलोमीटर लंबी है, जिसका अपवाह क्षेत्र 2,59,000 वर्ग किलोमीटर है। विजयवाड़ा के निकट, जहां पर कृष्णा एवं गोदावरी नदी का डेल्टा भी संलग्न हो जाता है। कोयना, भीमा, महाराष्ट्र, पश्चिमी तटीय प्रदेश एवं घाट प्रदेश के निकट से समस्त जल को लेकर प्रवाहित होती हुई यह नदी पश्चिम की ओर, पूर्व की ओर जो प्रवाहित होती है, समस्त जल का प्रवाह पूर्वी बंगाल की खाड़ी की तरफ दर्शाया गया है। श्रीसेलम, नागार्जुन सागर बांध, धूम बांध इसी नदी पर बनाए गए हैं। सातार और विजयवाड़ा इस नदी के किनारे बसे हुए हैं। तुंगभद्रा नदी तुंग और भद्रा दो नदियों के द्वारा बनी हुई है। तुंगा पश्चिमी घाट की गंगा मूल चोटी से 1200 मीटर की ऊंचाई से भद्रा एवं काडूर जिले से निकलती है। इस नदी की लंबाई 640 किलोमीटर है और कुर्नूल के पास यह कृष्णा नदी से मिल जाती है। कुमुदवर्ती, वर्धा, हगरी और हिंद इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। दक्षिणी भारत में कावेरी नदी एक महत्वपूर्ण दक्षिणी भारत की नदी है। पश्चिमी घाट में पूर्व जिले में ब्रह्मागिरी माला में 1341 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। इसके ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम मानसून ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होने से एवं निचले भाग में शीत ऋतु में उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा होने से वर्ष भर जल का प्रवाह बना रहता है। दक्षिण पूर्व की ओर कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य से होकर 805 किलोमीटर बहती है। इसके अपवाह क्षेत्र का क्षेत्रफल 80,290 वर्ग किलोमीटर है। कर्नाटक में इसके किनारों पर उपजाऊ भूमि पाई जाती है और इसके जल को रोकने के लिए कई जगह बांध भी बनाए गए हैं। कर्नाटक में इसमें श्रीरंगपट्टनम एवं शिव समुद्रम द्वीपों को के नीचे कावेरी की दोनों शाखाओं में बहुत सुंदर जलप्रपात एवं झरने भी पाए जाते हैं, जिन लगभग 4,472
मीटर नीचे उतरकर कावेरी तमिलनाडु में प्रवेश करती है। कर्नाटका से कावेरी तमिलनाडु में प्रवेश करती है। इसके डेल्टा में ही तंजावुर का उपजाऊ जिला बसा हुआ है, जो कि दक्षिण का उद्यान भी कहलाता है। कावेरी नदी, जैसा कि हम मानचित्र पर देख रहे हैं, केरल, कर्नाटक, पौंडीचेरी एवं तमिलनाडु राज्यों में प्रवाहित होती है और कृष्णा के पश्चात कावेरी नदी का दक्षिण भारत में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तिरुचिरापल्ली नगर इस नदी के किनारे बसा हुआ है। इसे दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक एवं आर्थिक दृष्टि से भी इसका अत्यधिक महत्व है और सिंचाई और जल विद्युत की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। पेन्नार नदी, जिसे पिनाकिनी के नाम से भी जाना जाता है, यह नदी कर्नाटक में चेन्नाकेशव की पहाड़ी से निकलती है और आंध्र प्रदेश में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, जिसे कि पिनाकिनी नदी भी कहा जाता है। कृष्णा एवं कावेरी नदी के मध्य यह प्रवाहित होती है। जयमंगली, कचेरू, सागिलेरू, चित्रावती, पापाग्नि, चेयरू इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। दक्षिण में कृष्णा एवं कावेरी नदी के बीच में स्थित इस नदी का बेसिन 55,213 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जो कि अधिकांशतः कर्नाटक राज्य में है। इसी के साथ ही दक्षिणी पिनाकिन के नाम से भी नदी यहाँ पर प्रवाहित होती है। यह नदी पापाग्नि, चित्रावती इसकी सहायक नदियों के साथ नेल्लोर जिले के नगर के सामने डेल्टा प्रदेश को सिंचित करती है। इस प्रकार दक्षिणी भारत में अनेक छोटी बड़ी नदियां पाई जाती हैं। इनमें अधिकांश बंगाल की खाड़ी में और कुछ अरब सागर में कुछ स्वतंत्र रूप से बहती है। इस प्रकार कुछ अन्य उत्तर प्रदेश की ओर भी प्रवाहित होती हुई गंगा नदी के प्रवाह क्रम की नदियां भी स्पष्ट है, जो कि चंबल, काली, सिंध, बेतवा, केन, दक्षिणी टोंस, सोन और पुनपुन जैसी नदियां चंबल, बेतवा, सोन, केन ये सभी नदियां दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार से निकल करके गंगा के प्रवाह क्रम में उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती हुई बहती हैं। धन्यवाद।